Good morning, children. Welcome to our new session. Today, we are going to start a new poem named Chivi. And who is the poet of this poem? Michael Rosen. Michael Rosen has written this poem. Maybe you have heard this word Chivi very first time, right? So, the word Chivi means ask someone repeatedly and continuously to do something. Grown up usually have the habit of asking the children what to do or what not to do in order to teach them good manners. कभी कभी हमारे जो एल्डर्स होते हैं हमारे घर में वो बच्चों को ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी वाली जो चीज़ें हैं गुड मैनर्स जिसे हम बोलते हैं वो सिखाते रहते हैं. दे वुड टेल द चाइल्ड टू स्पीक अप, नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग समथिंग, not to look fixedly at nobody, not to point, not to pick or clean the house. So most children don't like such instructions. You also have experienced this, right? आपके घर में भी आपके जो ग्रैंड मदर होगी, आपकी मदर होगी, फादर होंगे, आपके एल्डर्स होंगे, वो आपको कभी कभी बोलते होंगे बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, राइट? सो यू डोंट लाइक सच इंस्ट्रक्शंस. क्योंकि जो बड़ी आयु के लोग होते हैं वो आम तौर से उनकी आदत होती है कि बच्चों को गुड मैनर्स सिखाने के लिए मना करते हैं. सो चिवी शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति को निरंतर कुछ करने की नसीहत देते रहना. कभी कभी हमारे बड़े बच्चों से बोलते हैं बोलो, गूंगे बनकर मत बैठो, खाना खाते समय बातें मत करो, किसी और की ओर घूरते मत रहो, किसी की और अंगुली से संकेत मत करो, तथा अपना नोज़ क्लीन रखो. सो मोस्ट बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, राइट? ग्रोन अप्स ऑल्सो टीच द यंग वंस टू से प्लीज, टू कीप क्वाइट, टू शट द डोर बिहाइंड दैम, कीप अ हैंकी, नॉट टू ड्रैग फीट, एंड टेक देयर हैंड्स आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. कभी कभी हमारे जो वयस्क लोग हैं वो छोटों को बच्चों को क्या सिखाते रहते हैं कि कृपया शब्द बोलो, चुप रहो, कमरे में प्रवेश करने के पश्चात दरवाज़ा बंद कर दो, रुमाल अपने पास रखो, पैरों को घसीटते हुए मत चलो, तथा जेब से हाथ बाहर निकाल लो. They shout at the children to pull their socks up, to stand straight, to say thank you, not to cut in, and not to rest their elbows on the table. So they always try to teach manners and rules of a cultured life. पर यूजुअली आमतौर पर बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो स्ट्रिक्ट चिल्ला के बोलते हैं. बच्चों को क्या चाहिए कि कोई उनसे प्यार से बातें करे, प्यार से समझाए, राइट बच्चों? वे बच्चों को डांट कर बताते हैं कि अपनी जुराब ऊपर खींच लो, सीधे खड़े होना सीखो. They try to teach manners and rules of a cultured life. They also expect the children to think independently and behave nicely. तो वो ये भी अपेक्षा करते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे ये भी चाहते होंगे कि बच्चे इंडिपेंडेंटली, निर्भय तथा शिष्ट आचरण करें. So in this poem, the poet also explained these things. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" Michael, "Don't," came the confident reply. जब टीचर ने बोला कि बेटा आपकी मदर आपको घर पे क्या बोलती है, तो वो एक ही रिप्लाई देता है, कॉन्फिडेंट रिप्लाई देता है कि माइकल ये मत करो, राइट? सो लेट्स बिगिन दिस पोयम नाउ. Grown-ups say things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. सो बड़े बूढ़े जो हैं वो
हमेशा आपको सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा 100% कि हमारे जो बड़े हैं वो बच्चों को आदेश देते रहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, मुंह में कुछ चबा के रहे हो तो मत बोलो, घूर कर मत ताको, इशारा मत करो, अपनी नाक में अंगुली देकर साफ मत करो। देन क्या बोलते हैं, उठ कर बैठो, सिट अप, धन्यवाद बोलो, शोर कम करो। फिर क्या बोलते हैं कि जब अंदर अंदर प्रवेश करो तो उसके पश्चात दरवाज़ा बंद कर दो, अपने पैर घसीट कर मत चलो। क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, अपनी जेब से हाथ बाहर निकाल लो। ये सब सेंटेंसेस आपके बड़े आपको बोलते ही होंगे, 100% बोलते होंगे, राइट बच्चों। कभी कभी ये भी बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे कि अपने जुराब ऊपर घसीट लो, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट। क्या बोलते होंगे, धन्यवाद बोलो, बात चल रही हो तो बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। क्या बोलेंगे फिर, वो बोलेंगे कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि तुम्हारी बात बहुत फनी है, अपनी कोहनी को मेज़ पर से हटा लो, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। तो क्या तुम किसी भी मामले में अपने स्वयं डिसीजन, स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हो। सो हियर इन दिस पोयम द वर्ड चिवी मीन्स टू आस्क समबडी रिपीटेडली टू डू समथिंग, ऑफन इन एन एनोइंग वे। कभी कभी आपको एनोय लगता होगा, आप इरिटेट हो जाते होंगे जब आपके बड़े हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, गुड मैनर्स सिखाते होंगे, राइट। तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। सो दिस पोयम, द पोयम इज फुल ऑफ द ग्रोन अप्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द चिल्ड्रन टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, hence the title of the poem is apt, right. So here we have completed the explanation of this poem. I hope you understood well. Now we will discuss the question answer of this poem, working with the poem. Let's begin. Discuss these questions in small groups before you answer them. Number 1, when is a grown up like to say this, don't talk with your mouth full। ये जो सेंटेंस है, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल मीन्स शोर मत करो, चिल्ला कर मत बोलो। तो ग्रोन अप जो है, हमारे बड़े हैं, ये बात हमें कब बोलते हैं। सो द आंसर इज अ ग्रोन अप इज लाइक टू से दिस व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग बिटवीन द मील विथ फूड इन देयर माउथ। जब वो खाना खाते बैठते होंगे, कोई कोई बच्चों की ऐसे आदत होती है कि खाना खाते समय भी बहुत बोलते होंगे, राइट। तो जब वो खाना खाने बैठते होंगे एंड खाना खाते समय ड्यूरिंग टेकिंग द मील दे स्टार्ट टू टॉक विथ समवन एल्स। तो ग्रोन अप जो है तब ये बात बच्चों को बताते होंगे कि अपना मुंह बंद रखो। देन सेकेंड वन, when are you likely to be told this, say thank you। The answer is we are likely to be told to say thank you when someone help us to give us something। हमें किसी को थैंक यू कहना कब अच्छा लगता है, तो जब कोई हमारी हेल्प करता है और हमें कुछ देता है तो हम उसके बदले में उसे थैंक यू बोलना पसंद करते हैं, राइट। Then third one, when do you think an adult would say this, no one thinks you are funny। एडल्ट यूजुअली ये बात कब बोलते हैं कि no one thinks you are funny। The answer is when children act weird or do something funny to gain the attention। जब बड़ों का अटेंशन पाने के लिए बच्चे कुछ वियर्ड थिंग करते हैं या तो कुछ फ़नी थिंग करते हैं, तब यूजुअली जो एडल्ट होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, देन एडल्ट वुड से नो वन थिंक्स यू आर फनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। हमने जो लास्ट 2 लाइन्स बोली थी पोयम में वो क्या थी, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। क्या तुम
किसी भी मामले में स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? The answer is in the last two lines. Adult is now asking the child. एडल्ट जो है, बड़े जो है, वो बच्चों को पूछते हैं टू मेक अप देयर ओन माइंड एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट विच इज़ अनरीजनेबल। बड़े क्या बोलने का ट्राई करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने आप निर्णय लें, किसी भी मामले में स्वयं निर्णय लें। तो ये जो है वो अनरीजनेबल है। क्यों? बिकॉज अर्लियर एडल्ट्स वर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन बाय देमसेल्व्स। क्योंकि पहले के जो एडल्ट्स थे वो बच्चों को अलाउ ही नहीं करते थे कि वो कोई भी डिसीज़न अपने आप ले सकें। एंड दे वर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन फॉर द चाइल्ड। बच्चों के जो भी डिसीज़न थे, छोटे या बड़े डिसीज़न, ऑलवेज बड़े ही लेते थे। बट नाउ they are asking them to take their own decision which is usually surely unreasonable। but आजकल के जो एडल्ट्स हैं, अभी के जो एडल्ट्स हैं, वो बच्चों को क्या बोलते हैं? वो बच्चों को बोलते हैं कि अपने डिसीजंस वो खुद ले, टेक देयर ओन डिसीजन विच इज़ श्योरली अनरीजनेबल, कि जो अनरीजनेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक grown ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? जो ग्रोन्स अप हैं वो जैसी थिंग्स बोलते हैं पोयम में जो मेंशन की थी, क्या ये सब थिंग्स ये ग्रोन अप जो है वो बच्चों को क्यों बोलते हैं? इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्या बच्चों को गुड मैनर्स और पब्लिक में कैसे बिहेव करना है वो सिखाना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है? देन आंसर इज़ the grown-ups say such kinds of things to their children in order to teach them good manners। तो पोयम में हमने जितनी भी मेंशन हुई थिंग्स बोली थी, जैसे कि धन्यवाद देना मत भूलो, दूसरों की बातचीत में दखल मत दो, मेज़ पर कोहनी टिकाकर मत बैठो, पैरों को घसीटते हुए मत चलो, जेब से हाथ बाहर निकालो। तो ये सब चीज़ें जब ग्रोन अप बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को गुड मैनर्स सिखाना चाहते हैं। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड बिहेव गुड इन पब्लिक। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अब उनके जो बच्चे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, सिटीज़न बने एंड पब्लिक में सबके सामने वो अच्छे से बिहेव करें। येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स? तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम गुड मैनर्स सिखाएं, सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, एट होम एंड विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स। अगर हम ये बातें सिखाएंगे बच्चों को तो ही वो लोग सीख पाएंगे कि सोसाइटी में, पब्लिक के सामने, घर में एल्डर्स के साथ कैसा बिहेव करना है। Our elders are our teachers and we can learn a lot from their experience। क्योंकि हमारे जो एल्डर है वो भी हमारे टीचर्स जैसे हैं, क्योंकि हम उनसे सीख सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से। बट उनको जो है ये सब बातें प्यार से सिखानी चाहिए, नहीं तो डांट के। आजकल के जो एल्डर्स है वो बच्चों को डांट कर सिखाते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स या एल्डर्स को ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो प्यार से पहले सीखते हैं। अगर हम डांट कर सिखाते हैं, स्ट्रिक्ट बनकर सिखाते हैं तो वो सीखते नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? अगर आपको कोई ऐसे रूल्स बनाने हैं बच्चों को कुछ सिखाने के लिए तो आप कौन से रूल्स बनाएंगे? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, एटलीस्ट 5 आपको ऐसे रूल्स बनाने हैं एंड अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम। सो हियर द आंसर इज आई वुड मेक रूल्स लाइक, मैं कैसे रूल्स बनाऊंगी? फर्स्ट वन, डोंट अब्यूज़ एनीवन। किसी के साथ जैसे तैसे, अब्यूज़ मीन्स जैसे तैसे हमें बात नहीं करनी है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमें सबसे बात करनी है। देन रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगस्टर्स ऑल्सो, हमसे जो बड़े हैं एज वेल एज हमसे जो छोटे हैं उन सब से हमें उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देन टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, कभी कभी बच्चों को प्लेइंग के लिए भी हमें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि प्लेइंग से, स्पोर्ट्स से, गेम से बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ बढ़ती है।
सो बच्चों को प्ले करने के लिए भी, खेलने के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए. देन नेक्स्ट थिंग इज़ कीप द नेबर क्लीन. हमारा जो नेबरहुड है वो क्लीन करना चाहिए. बच्चों को बोलना चाहिए कि कचरा इधर उधर मत फेंके, डस्टबिन में फेंके. देन नेक्स्ट थिंग, डोंट स्मोक और स्पिट. इधर उधर स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है, स्मोक नहीं करना है. नेक्स्ट, अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी. बच्चों को टीवी देखने के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज़ नो फिज़िकल पनिशमेंट. अगर बच्चे कुछ गलत करते भी हैं तो हमें उसे और कोई पनिशमेंट देनी चाहिए, बट उनको फिज़िकली पनिश नहीं करना है. हमें उनको मारपीट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम उनको फिज़िकल पनिशमेंट देंगे तो बच्चे ये कन्फेस कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लोग मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो इससे बच्चे ज़्यादा बिगड़ेंगे, राइट. तो हमें उन्हें और कोई पनिशमेंट देनी है, हार्श पनिशमेंट नहीं देनी है, एंड फिज़िकली हमें उन्हें पनिश नहीं करना है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम एंड द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप you all understood well. Thank you everyone. Bye. Have a nice day.